तो कहानी शुरू होती है और हम यहाँ पर दरूमा नाम के डोल को देखते हैं जो कि तमाम स्टूडेंट्स का सर ब्लास्ट करके उन्हें जान से मार रहा होता है। अभी ऐसा क्यों करता है ये तो हमें कहानी के अंदर पता चलेगा। कहानी शुरू होती है और हम जंग सुख नाम के एक लड़के को देखते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी से बहुत ही बोर हो चुका होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सुबह उठना, स्कूल जाना, वीडियो गेम खेलना और सोने के अलावा और कोई काम नहीं होता। इसलिए एक दिन वो फ्री बैठा होता है तो वो ऊपर वाले से दुआ मांगता है, ऐ गॉड हमारी ज़िंदगी को भी बिल्कुल गेम की तरह बना दे, इस तरह हम ज़िंदगी में कितना एडवेंचर कर सकेंगे। इसके बाद वो स्कूल जाता है और वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर अचानक एक रूमा डॉल आ जाती है और वो इनसे कहता है कि जो भी अपनी जगह से हिलेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये देखकर स्टूडेंट्स अचानक से हिलते हैं। रूमा डॉल उनके सर को ब्लास्ट करके उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ सब कुछ लॉक हो चुका होता है। यहाँ पर एक बच्चा उन्हें बताता है कि रूमा डॉल के पीछे एक बटन है और जो भी इस बटन को सबसे पहले दबाएगा रूमा डॉल यहाँ पर बंद हो जाएगी और हम तमाम लोग की जान बच जाएगी। ये देखकर बहुत से लोग उस बटन को दबाने के लिए भागते हैं कि रूमा डॉल उन तमाम लोगों की जान ले लेता है और एक एक करके उन तमाम लोग को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि उस क्लासरूम के अंदर सिर्फ यंग सुख और उसका एक दोस्त बचता है। यहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर छलांग मारो, इस डॉल का बटन दबा दो ताकि ये बंद हो जाए। ये देखकर यंग सुख ऐसा ही करता है, उसके कंधों पर से छलांग मारता हुआ रूमा डॉल का बटन दबा देता है और यहाँ पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों ने इस गेम को क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पर यंग सुख के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर वो डॉल उसे बताता है कि जान उसी की बचेगी क्योंकि सिर्फ मेरा बटन दबाएगा। उसके बाद यंग सुख यहाँ से डरता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। अब जैसे ही यंग सुख डरता हुआ इस क्लास से बाहर जाता है तो वो अपनी दोस्त लिया से टकरा जाता है और यहाँ पर वो दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे होते। ये दोनों सिग्नल की तलाश में बास्केटबॉल के हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये लोग हॉल के अंदर पहुंचते हैं ये लोग अपने जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि यही गेम जीत कर आए होते हैं। अब इन तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर चूहों का कॉस्ट्यूम पहना होता है, वो लोग इन्हें भी यही पहनने का कहते हैं लेकिन ये लोग नहीं पहनते। इसके बाद अचानक जहाँ पर एक बिल्ली आती है और उन तमाम स्टूडेंट्स को खाने लगती है। ये देखकर ये लोग फिर से पैनिक कर जाते हैं और भागने लगते हैं। यहाँ पर यंग सुख एक बॉल को देखता है और वो फौरन समझ जाता है इस बॉल को बिल्ली के गले के अंदर एक रिंग बना होता है उसके अंदर डालना है। ये देखकर स्टूडेंट उस बॉल को उठाता है और उस बिल्ली के गले में फेंक देता है। अब स्टूडेंट कामयाब होने ही वाला था और जैसे ही वो बॉल उस रिंग के अंदर जाने लगी होती है बिल्ली उसे खुद ही पकड़ देती है और उस स्टूडेंट को वो बॉल इतने ज़ोर से मारती है कि उस स्टूडेंट अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके बाद यंग सुख वही कॉस्ट्यूम पहनता है और बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है। अब वो बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उससे सहलाने लगता है जिसकी वजह से बिल्ली कुछ देर के लिए सो जाती है। अब यहाँ पर ये तमाम स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं, बिल्ली के गले में वो बॉल डालेगा कौन। इन्हें पिछली गेम का याद होता है कि जो बॉल डालेगा हाली वही जिंदा बचेगा, बकाया तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये देखकर वो भी लड़ ही रहे होते हैं कि वो बिल्ली वापस जाग जाती है और इन तमाम लोग को वापस से खाने लगती है। ये देखकर एक लड़का फौरन से बिल्ली के गले में बने रिंग के अंदर वो बॉल डाल देता है। बिल्ली यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर इन तमाम लोग की जान बच जाती है और ये लोग लेवल 2 भी क्लियर कर चुके होते हैं। बिल्ली के मुंह से अचानक कोई स्मोक निकलती है और ये तमाम लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही इन्हें होश आता है तो यहाँ पर ये लेवल 3 के लिए जा चुके होते हैं। लेवल 3 में इन तमाम लोग के पास 4 डॉल्स आती हैं और वो डॉल कहती हैं कि हम कुछ गाना गाएंगे आंखें, और इस गाने के दौरान तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी और जब ये गाना खत्म होगा तब तुम्हें बताना होगा तुम्हारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। देखकर सबसे पहले एक लड़के को वो चुनते हैं। वो लड़का जैसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर गाना सुनने लगता है और डॉल्स इसे पूछती हैं बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। वो लड़का गलत नाम बताता है और ये डॉल उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती हैं। इसके बाद यहाँ पर यंग सुख का नंबर आता है, ये डॉल्स वापस से गाना गाने लगती हैं। अचानक ही बेल बजती है और ये डॉल्स रुक जाती हैं। यंग सुख से पूछती हैं कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। यंग सुख यहाँ पर गलत नाम बता देता है। ये डॉल्स उसे कहती हैं कि अब तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखकर यंग सुख चालाकी का मुजाहिरा करते हुए कहता है कि नहीं, ये क्यों हाथ धोना पड़ेगा, ये तो टाइम ओवर ही नहीं हुआ। दरअसल यंग सुख ने यहाँ पर एक चालाकी की होती है, उसने अपने फ़ोन के अंदर इनके अलार्म वाली वीडियो रिकॉर्ड कर दी होती है। यहाँ पर इस तरह यंग सुख की जान बच जाती है और वो सही डॉल का नाम ले लेता है। अब जैसे ही वो सही डॉल का नाम लेता है यहाँ पर ये चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अब ये तमाम लोग ये कीज़ उठाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो उस डोर के पास पहुँचते हैं जिसके अंदर ये कीज़ लगनी थी, ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि इस डोर के अंदर तो 7 कीज़ लगनी थी और इनके पास तो अभी तक 4 ही चाबियाँ थी। अभी यहाँ पर एक लड़का आता है, 3 चाबियाँ उसके पास होती हैं। दरअसल इस लड़के का नाम लियो होता है। इसके साथ इसका एक दोस्त भी आया होता है। यहाँ पर आते साथ ही वो अपने दोस्त की गर्दन मोड़कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये तमाम लोग कीज़ उठाते हैं और उस दरवाजे को लगा देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है ये लोग एक बर्फीली स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग अपनी लेवल 4 की स्टेज के अंदर पहुंच चुके होते हैं। इस स्टेज में इनके सामने एक बर्फीला भालू आता है। वो भालू आते साथ ही इन्हें गेम के रूल बताने लगता है।
वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब तुम सब लोगों को सच देना होगा। तुम में से जो भी उस सवाल का झूठा जवाब देगा उसे मैं जान से मार दूंगा। ये देखकर वो उनसे पहला सवाल पूछता है, बताओ तुम में से आम किस किस को पसंद है। ये देखकर वो तमाम लोग अपना अपना जवाब देते हैं। यहाँ पर भालू कहता है कि तुम में से एक कोई झूठ बोल रहा है। यहाँ पर ये तमाम लोग एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे ये तमाम लोग उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, भालू उस लड़के को जान से मार देता है। भालू इनसे अगला सवाल पूछता है, बताओ में से सफेद भालू किसको पसंद है। अब ये तमाम लोग हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन भालू यहाँ पर फिर इन्हें कहता है कि तुम में से फिर कोई झूठ बोल रहा है। ये देखकर वो तमाम लोग एक लड़की की तरफ इशारा करने लगते हैं। भालू उस लड़की को भी जान से मार देता है। अब भालू इनसे तीसरा सवाल पूछता है। ये लोग जैसे ही उसका जवाब देते हैं तो भालू फिर से कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर यंग सुक फौरन भालू की चाल को जान जाता है और वो भालू को कहता है, तुम ही झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के हमें आपस में लड़वाते हो। जब हम किसी एक बंदे पे शक करते हैं तो तुम उसे जान से मार देते हो। ये देखकर भालू गेम हार जाता है, वो फौरन से काला पड़ जाता है। इसके बाद ये लोग आखिरी स्टेज की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि फाइनल स्टेज होता है। अब इसके अंदर इनके सामने 3 डॉल्स आती हैं जो कि इस गेम की फाइनल गॉड थी। इन्हें कहती हैं कि तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके हो। हजारों की तादाद में से तुम सिर्फ 5 लोग ही बचे हो। अब इन्हें गेम के रूल बताते हुए कहती है, गेम में कोई भी बाहर से बंदा नहीं आएगा। 5 में से ही एक को डेविल बनना होगा, बकाया 4 को भागना होगा। अगर उस डेविल ने उन 4 लोगों को पकड़ के ये स्टिन को गिरा दिया, हम उन 4 लोगों को मार देंगे और डेविल की जान बचा लेंगे। दूसरी तरफ उन 4 में से अगर किसी ने भी स्टिन को पहले गिरा दिया, जिस बंदे ने स्टिन को गिराया होगा वो और डेविल दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और बकाया के 3 लोग बच जाएंगे। दरअसल यहाँ पर साफ था, जो भी स्टिन को गिराएगा उसे अपना सेक्रीफाइस देना होगा अपने दोस्तों के लिए। इसके बाद डेविल चुनने का टाइम आता है। ये लोग जैसे ही डेविल चुनते हैं तो डेविल और कोई नहीं, वही लियो बनता है, जिसने पहले अपने दोस्त की गर्दन मोड़कर उसे जान से मारा होता है। यहाँ पर यह बात तो साफ थी, लियो किसी पर भी रहम नहीं खाने वाला। इसके बाद ये तमाम लोग छुप जाते हैं। लियो पहले 2 बंदों को तो बहुत ही आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन जब यंग सुक और ली की बारी आती है तो दोनों एक ही बिल्डिंग में छुपे होते हैं। जैसे ही वो डेविल यंग सुक की तरफ जा रहा होता है तो ली आवाज करती है, जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है और डेविल उसे भी पकड़कर जेल में बंद कर देता है। इसके बाद डेविल उस टीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है यंग सुक बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इन सारे दोस्तों को मार दूंगा और तुम्हारे पास टाइम भी कम है। दरअसल यहाँ पर ली जानता होता है कि यंग सुक एक नरम दिल का मालिक होता है और वो अपने दोस्तों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगा। इसके बाद वो फौरन बहुत ही एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर डेविल उस पर हंसने लगता है कि तुम मुझे इस आर्मर से हराओगे। यहाँ पर यंग सुक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें आर्मर से नहीं हराऊंगा। यहाँ पर वो उस डेविल के पास जाता है और अपने और उसके साथ एक चेन को बांध देता है। जैसे ही डेविल को पता चलता है कि ये चेन मेरे साथ बांध चुका होता है, तब यंग सुक इस बिल्डिंग से कूद जाता है। जैसे ही यंग सुक इस बिल्डिंग से कूदता है, डेविल भी उसके साथ ही नीचे जा रहा होता है। अब यंग सुक किसी तरीके से उस आर्मर से बाहर निकल आता है और उस टिन को किक करने की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब है वो अपनी सेक्रीफाइस दे देगा अपने दोस्तों के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत कमजोर पड़ चुका होता है, जिसकी वजह से उसका चलना भी मुश्किल होता है। अब इसी दौरान डेविल भी अपनी फुल पावर लगा के उस चेन को तोड़ देता है और वो भी ऊपर आ जाता है। अब ये दोनों उस टिन को लात मारने के लिए भागते हैं, लेकिन यहाँ पर यंग सुक उस टिन को पहले लात मार देता है। यहाँ पर डेविल क्या कोई भी नहीं मरता। यहाँ पर वो तीनों गॉड आते हैं और उन्हें बताने लगते हैं, इस गेम में किसी की भी मौत नहीं होनी। हम तुम 3 लोगों को टेस्ट कर रहे थे, तुम में से कौन ज्यादा नरम दिन का मालिक है। अब यहाँ पर वो गॉड इन्हें और उन्हें यहाँ पर कुछ आइसक्रीम देते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारी जीत की खुशी में कुछ आइसक्रीम खाओ। ये 5 लोग बहुत खुशी से उसका आइसक्रीम को खाने लगते हैं। जैसे ही वो ये आइसक्रीम खा चुके होते हैं तो इनकी स्टिक के ऊपर कुछ लिखा होता है। स्टिक के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन जान से हाथ धो बैठेगा। यहाँ पर हाली यंग सुक और ली अपनी जान से हाथ नहीं धोते, काया वो तीनों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और इसके अंदर लियो भी होती है। इसके बाद इन्हें इस गेम से बाहर निकाल दिया होता है। जैसे ही ये इस गॉड के क्यूब से बाहर आते हैं, बाहर बहुत से लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो इन्हें कहते हैं सन ऑफ गॉड और ली को वो यहाँ पर डेविल कहते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।